बेबाक विनोद में आज फिर आपका एक बार स्वागत है। एक नए मुद्दे पर, बल्कि एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए जिस पर न केवल पूरे देश कारणभूत, मैं चर्चा कर रहा हूं जहांगीरपुरी की घटना की, जहां बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसपे एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है, वह यह कि क्या संविधान को रौंद डाला गया, क्या कानून का शासन देश में समाप्त हो गया, क्या न्यायपालिका को मुंह चिढ़ाया गया, क्या देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की खिल्ली उड़ाई गई। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जहांगीरपुरी की घटना से निकलकर बाहर आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर लोग इस पर बहस कर रहे हैं। आपको मालूम होगा, बल्कि यह बड़ी पीड़ादायक और एक खतरनाक संदेश है कि जब वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई जहांगीरपुरी में कथित रूप से अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर मंगाया गया और वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उस अवैध निर्माण को गिराया जाने लगा। इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, अर्थात स्टेटस को का आदेश दिया। बावजूद इसके वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। कहा गया एक तकनीकी आधार पर कि आदेश की प्रति वहां नहीं पहुंची। आप सभी को ध्यान होगा, जब यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो मौके पर मौजूद विभिन्न न्यूज चैनलों के संवाददाता चीख चीख कर बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को अर्थात यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, बावजूद इसके तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। मतलब वहां एमसीडी के अधिकारियों को और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे तोड़फोड़ की कार्रवाई में, सबों को यह जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है, क्या न्यायपालिका को मुंह चिढ़ाया गया। देश की जो वर्तमान स्थिति है, जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि हर संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है और अब निशाने पर न्यायपालिका है, उस आलोक में यह जो घटना है यह अत्यंत ही गंभीर और खतरनाक है। मित्रों, यह बहुत आश्चर्यजनक है। लाइव टेलीकास्ट हुआ था, लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, जब एक मस्जिद के सामने कथित रूप से अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की जा रही थी, धराशायी किया जा रहा था उन निर्माणों का। उसके बावजूद जब बुलडोजर और एक मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और जब मंदिर के सामने बुलडोजर आता है, तब वहां अधिकारियों को ध्यान आता है कि कोर्ट ने तो स्टेटस को कर आदेश दिया हुआ है और कार्रवाई रुक जाती है। यही कारण है कि एक बहुत ही गंभीर आरोप जो सत्ता पक्ष पर लग रहे वह यह कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके यह कार्रवाई की गई, उन्हें सबक सिखाने के लिए। चूंकि कुछ दिनों पहले ही वहां पर उस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी और इसे लेकर के सत्ता पक्ष काफी नाराज था। उसके बाद आदेश दिया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। मैंने न्यायपालिका को चिढ़ाने की बात इसलिए कही कि यह एक नियम, स्थापित नियम है, कानून है कि ऐसे किसी भी कार्रवाई के पूर्व वहां नोटिस दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है, अमूमन 5 से लेकर 15 दिनों तक का समय दिया जाता है खाली करने के लिए, उसको हटाने के लिए। बाद में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब अदालत ने इस अवधि को बढ़ाई भी है। लेकिन इस मामले में आरोप यह है कि वहां कथित रूप से अवैध निर्माण करने वाले लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। और मजे की बात तो यह है, कैसे भी आवास गिराया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे, उन्हें भी डिमोलिश किया गया। और
वहां लोगों ने कागजात दिखलाए, एमसीडी ने जिसे आवंटन किया हुआ है, जिसका वो उससे संबंधित व्यक्ति टैक्स, नियमित टैक्स देता है, भुगतान करता है, रसीद दिखा रहा है, वो उसे भी गिराया गया। यह कैसे होता है? और हास्यास्पद यह, मैंने कहा कि बिल्कुल मजाक हो रहा है आजकल काम का। सर्वोच्च न्यायालय में शासन की ओर से कहा जा रहा है कि जब इस तरह से अवैध निर्माण जब होते हैं, टेबल कुछ लगाते हैं, कुछ सामान रख दिया जाता है, तो उसे हटाने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने पूछा तो वैसे टेबल कुर्सी को हटाने के लिए क्या बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है? यह क्या हो गया है देश को? ये देश की समझ का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये इस घटना को मैंने कहा कि इस पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है तो उसके पीछे का कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा लौटना पड़ेगा पीछे। जब आरोप लगता है बहुत सारे प्रमाण आए, जब संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को चुनौती दी गई, और अब चूंकि टारगेट में न्यायपालिका को भी रखा गया है, और ये तो एक संतोषजनक ये बात है कि आज हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से संविधान के अनुरूप, परंपराओं के अनुरूप काम कर रही है, विचार कर रही है, फैसले सुना रही है। ऐसे में जो ताजा घटना है, इस पर जो बहस हुई है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा क्यों किया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक तथ्य आता है कि इन दिनों यह जो आरोप लग रहा है, और गलत तो नहीं लग रहा है, कि पूरे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि ताकि एक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सके। अजीब असहज स्थिति व्याप्त है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय देखा गया, उसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव के समय देखा गया, और अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि अगला लोकसभा का चुनाव अब निकट है, 2 वर्ष बचे हुए हैं, उसके पूर्व पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दिया जाए जिसे सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया। दुखद है, इसे दोहराने में भी शर्म आती है। 80-20 की बात के फॉर्मूला, 80-20 फॉर्मूला लाया गया। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की आबादी को देखते हुए, तो क्या देश ऐसे चलेगा? संविधान को ताक पर, बलाय ताक पर रख करके जो भी सत्ता में रहेगा अपनी मनमानी करेगा? अगर ऐसा होता है तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और लोकतंत्र खतरे में पड़ने का मतलब है कि देश के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगेगा। आज हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं। आज पूरे संसार में भारत को, भारतीयों को एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। विकास के पथ पर हम तेजी से अग्रसर बढ़ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियां ऐसी हैं कि पूरा संसार चकित है। हम एक शक्तिशाली देश के रूप में, एक विकासशील देश के रूप में पूरे संसार में स्थापित है। वैसे में अगर यहाँ 80-20 फॉर्मूला के आधार पर समाज का, देश का विभाजन होता है, तो फिर साफ है कि हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। तब ऐसी स्थिति में पूरे देशवासियों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना हमने की है, जिस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हुए भारत पूरे विश्व में अपनी निष्पक्षता के, हर समुदाय के प्रति न्याय की, समाज के कमजोर से कमजोर पंक्ति के अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हम करते हैं, उसके सुख दुख की चर्चा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। यहां कोई भेदभाव नहीं है समाज में। इसमें अगर किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके
अगर जहांगीरपुरी जैसी घटना होती है तो शायद हम विश्व गुरु होने का दावा तो छोड़ दीजिए, संसार में आज जो हमारी स्थिति है उसे बरकरार रखने में भी हमें परेशानी होगी। भारत की ओर, जैसे मैं दोहरा दूं, भारत की ओर पूरे विश्व की निगाहें लगी रहती है, बल्कि एक जलन की भावना पूरे संसार में अभी है कि जिस भारत को हे दृष्टि से देखा जाता था आजादी का काल बाद, और आजादी के समय याद होगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी और देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमने दिखला दिया कि भारत भारत है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर जिस प्रकार हम आगे बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान से लेकर के अन्य क्षेत्रों में हमने जो नई नई उपलब्धियां जारी की, आज हम परमाणु क्लब के भी सदस्य हैं, वो भारत है। ऐसे में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो जिससे कि अपने देश नहीं पूरे विश्व में यह संदेश जाए कि भारत में कानून के राज को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, संविधान की खिल्ली उड़ाई जा रही है और आम नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, अभी सुनवाई चल रही है, इसलिए और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इससे संबंधित जो सवाल खड़े हुए हैं उसे यहां रख करके मैं चाहूंगा कि पूरे देशवासी राष्ट्र हित में, भारतीय संविधान के हित में, भारतीय लोकतंत्र के हित में, देश के अस्तित्व के रक्षार्थ ऐसे किसी घटना को अंजाम न दें और उनका समर्थन तो नहीं ही करें। धन्यवाद।